welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is mirror formula. ठीक है, इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने किसको डिस्कस किया था? साइन कन्वेंशन को डिस्कस किया था। किसको किया था? साइन कन्वेंशन को। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? वो बेसिकली एक रिलेशन हमें देता है। किसके किसके मिड में रिलेशन देता है? वो देता है हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ। जो स्फेरिकल मिरर के जो फोकल लेंथ होते हैं इन तीनों के बीच में क्या देता है? हमें एक रिलेशन देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से पहले हमने साइन कन्वेंशन इसलिए पढ़ा क्योंकि मिरर फॉर्मूला पे क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो जो ये u की, v की, f की वैल्यू है, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि हम इस वैल्यूज को किस तरीके से लेंगे। इसको पॉजिटिव में लेंगे, इसको नेगेटिव में लेंगे। तो ये हमें क्या है? साइन कन्वेंशन से क्या हो गया? ये तो हमें पता चल गया कि कौन सी वैल्यू कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेनी है। ठीक है, किस मिरर के लिए पॉजिटिव और किस मिरर के लिए नेगेटिव लेनी है, ये हमको साइन कन्वेंशन में पता चल चुका है। अब जब हम मिरर फॉर्मूला पे बेस जो न्यूमेरिकल हैं वो जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें इन चीजों को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो होता है मिरर फॉर्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल u, इमेज डिस्टेंस स्मॉल v एंड फोकल लेंथ स्मॉल f ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। इसको अब हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, यही क्या है? यही है हमारा मिरर फॉर्मूला। ये जो है इसी को हम अपना बोलेंगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो है ये 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 2 अपॉन आर। 2 अपॉन आर हमने क्यों लिखा? अब हम ये बताते हैं आपको। हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है? आर बाई 2। एफ इक्वल टू आर बाई 2 ही तो होता है। ठीक, तो हमने क्या की? सिंपल इस f की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। तो यहाँ पे क्या है? r बाई 2 और ये 2 ऊपर चला गया तो क्या हो गया? 2 बाई r। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बस जो f की वैल्यू है r बाई 2 उसकी वैल्यू हमने f की जगह पुट कर दी और ये एक नया फॉर्मूला हमें मिल गया। जब भी अगर ऐसा भी हो सकता है कि कभी न्यूमेरिकल में f की वैल्यू ना देके रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, उस पॉइंट पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? मिरर फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ये एक रिलेशन है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में। ठीक है, अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जिसको हम मिरर फॉर्मूला से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको क्या बोला है कि स्मॉल v हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, और हमें दिया क्या क्या है? u दिया है -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है? लेफ्ट हैंड साइड में, यानी निगेटिव एक्स एक्सिस पे होता है, इसलिए हमने u को क्या लिया? माइनस में। उसके बाद दिया है फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है तो उसका फोकस हमेशा क्या होता है?
लेफ्ट हैंड साइड में होता है, यानी कि माइनस या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता है, इसीलिए जो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ लेंगे हम वो क्या लेंगे, निगेटिव में। क्या लेंगे, निगेटिव में। अब जैसे देख रहे हैं आपकी ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें, उसमें कहीं भी किसी भी नंबर के आगे, किसी भी जो मैग्नीट्यूड है उसके आगे प्लस माइनस कुछ नहीं दिया है। लेकिन जब हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा है तो उसमें हमें ये चीज़ें पता है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंगे वो निगेटिव में लेंगे, जो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ लेंगे वो भी निगेटिव में लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो साइन है वो क्या किया, हमने अपने से पुट किया है, क्योंकि हमें उसके बारे में साइन कन्वेंशन में डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना। अब क्या है, जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, -15 प्लस 1/v इक्वल टू -1/10। v हमें फाइंड करना है, v को हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो u की वैल्यू है उसको हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में। तो 1/v इक्वल टू -1/10, और ये जो माइनस है, नेगेटिव है, वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1/v इक्वल टू, यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आएगा, 30, 10 3 30 -3 प्लस 15 2 30, तो ये क्या हो गया, 1/v इक्वल टू -3 प्लस 2 -1/30। अब क्या आ गया, 1/v, और ये क्या है 1/30 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, हमारा आंसर आ गया कि जो इमेज है वो जो कॉन्केव मिरर का पोल है उससे मतलब 30 सेंटीमीटर दूर पे बना है, और वो किस एक्सिस पे बना है, -x एक्सिस पे बना है, यानी कि मिरर के फ्रंट में बना है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है। तो साइन कन्वेंशन से हमें क्या पता चल गया कि हमें एग्जैक्ट पोजीशन जो हमारे ऑब्जेक्ट की, इमेज की है, वो हमें साइन कन्वेंशन में पता चल गया, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं ना कि जैसे हमें क्या दिया है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया हुआ था, फोकल लेंथ हमें दिया हुआ था कॉन्केव मिरर का, और हमें पहले से पता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेंगे, और जो फोकल लेंथ है कॉन्केव मिरर का वो भी नेगेटिव लेंगे। तो हमने वो वैल्यूज पुट की, और हमें जो इमेज का डिस्टेंस है वो हमने फाइंड किया यहाँ से, तो वो हुआ -30 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि जो हमारा कॉन्केव मिरर होगा उसके पोल से 30 सेंटीमीटर दूर क्या बनेगा, इमेज फॉर्म होगा, और वो किस पे होगा, -x एक्सिस पे होगा, -x एक्सिस यानी नेगेटिव x एक्सिस पे होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मिरर फॉर्मूला का हमने क्या क्या डिस्कस करा कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, और उस पे बेस हमने एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लिया, जिससे हमें जो मिरर फॉर्मूला है उसका यूज, उस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये जो मिरर फॉर्मूला है ये समझ में आया होगा। अब हम आपको मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ एक नए क्लास में। थैंक यू सो मच।